तो सेंट्रल टेंडेंसी, तो कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया भाई? दानिश बताओ। सर हम बताएं? हाँ बताओ। फर्स्ट वाला। बेटा आपकी आवाज कट रही, कोई और बच्चा ट्राई करो भाई। सेकंड, 2 टाइम्स मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन। बेटे सब 2 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड। हाँ ये थोड़ा सही होता है, ठीक है सही है। सही है सर। मोड इक्वल टू क्या होगा बताओ भाई, और बच्चा दानिश तुम बताओ भाई कौन सा आंसर सही है? 3। हाँ जी हाँ बेटे म्यूट कर लो बेटे, बीच में आवाज आ रही है तो आप बीच में म्यूट कर लिया करो अपना कॉल, ठीक है। तो इसमें मैच करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर if TP and TQ are tangent to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110 डिग्री। एंगल POQ यानी कि ये वाला एंगल 110 दिया होगा ये वाला, देन एंगल PTQ बताओ तो, PTQ ये वाला एंगल हाफ होगा? हाफ तो नहीं हो सकता भाई, बताओ भाई कितने डिग्री होगा? अच्छा क्वेश्चन है। या फिर दोनों का सम 180 होगा, 110 प्लस 70 डिग्री। हाँ जी, आज आवाज क्यों कट रही है लोगों की? लास्ट टाइम ऐसा नहीं होता। नहीं आज आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आई कभी। हाँ जी बताइए। देव शुक्ला। सर मेरे सर स्कूल की मीट चल रही है, सर स्कूल की मीट चल रही है ना, इसीलिए सर ज्वाइन नहीं कर पाया सर, अभी भी चल रही है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दो उसको चलने दो, ये ज्यादा जरूरी है। सर मैं 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ सर स्कूल को, प्रेजेंट लगा के आ जाता हूँ। हाँ लगाओ प्रेजेंट, वहाँ प्रेजेंट यहाँ हो जाओ, ठीक है। हाँ जी, इन द गिवन फिगर इफ TP TQ आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ 110 डिग्री, देन PTQ बताइए। ये 60 डिग्री 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 325 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसके फैक्टर्स बनाने हैं 325 के। बेटे मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें 42 आंसर आया था, सेकंड वाले में ए ऑप्शन आएगा। 2 टाइम्स मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड होता है फार्मूला, यही फार्मूला सही था। 2 टाइम्स मीन इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस मोड। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि अगर ये 110 है तो इसके सामने वाला कितना होगा? 70 होगा। क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अगर कोई क्वाड्रिलेटर बना हुआ है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। जैसे ये है, उसके दिस एंगल यहां से देखिएगा, दिस एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू कितना? इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल का सम, यानी कि ये अगर 110 दिया है तो ये 70 हो जाएगा, तो वही तो करना था यहाँ। नेक्स्ट, 325 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं बना सकते क्या? प्रोडक्ट बनाने में क्या है भाई, ऐसे लाइन खींचिए, 5 से डिवाइड किया, 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड करो, ये सारे प्राइम नंबर्स है। बेटे मुझे आवाज नहीं क्लियर आ रही है आप लोगों, ये आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 13, पता नहीं क्यों नहीं क्लियर आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा। लास्ट टाइम तो बड़ी सही आवाज आ रही थी। ये आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 13, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक बच्चा बोलो भाई, दो बच्चे ना बोलो। आदित्य तुम बोलो भाई, जिसको मैं अनम्यूट करूंगा वो बोलेगा। आदित्य बोलो क्या कह रहे हो?
तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ दानिश तुम बोलो भाई। कुछ नहीं सर। हाँ आपकी आवाज साफ आ रही है। हाँ जी किट्टू गोस्वामी, किट्टू गोस्वामी, किट्टू गोस्वामी बिजी। अक्षित कुमार, अक्षय राजपूत, यस सर। आवाज आ रही है साहब? ठीक है। आयुष वर्मा, अननोन, आवाज आ रही है? सर आ रही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अक्षित तुम थोड़ा सा वेट करो बेटा, तुम्हारा भी अभी है इसके बाद। हाँ जी, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम में, तो बताओ अक्षित क्या आंसर आएगा? ये ब्लैक क्वीन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? स्क्रीन शो नहीं हो रही। बाकी सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। इधर। हाँ जी, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। 1/6 सर। हाँ जी, कितना आएगा? देखो बेटे ब्लैक क्वीन बोला, तुम गलती कर गए। 1/26। हाँ 2/52 यानी कि 1/26, दैट इज द राइट आंसर। हाँ आपने सही बोला। ठीक है, कोई और बच्चा? कोई और बच्चा जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा? ये पता लगा कैसे? देखो क्वीन कितनी होती है पता है नहीं यार, ये बात कि कार्ड खोले यहाँ पे, बताओ। हाँ ओपन करूँ क्या? देखो भाई प्लेइंग कार्ड्स कौन से, ये कार्ड होते हैं देखो, है ना? इसमें क्वीन कितनी है भाई हमारी? ये क्वीन कितनी है? क्वीन ब्लैक कलर की कितनी है? 2 ही तो है। तो 2 और टोटल पत्ते कितने हैं? 52 हैं, तो 2/52 आएगा, तो यानी कि 1/26 हो जाएगा वो। समझे क्या बात? तो बात करते हैं आगे। सम ऑफ द जीरोस, यानी कि रूट्स का सम चाहिए, सम ऑफ द जीरोस। एग्जाम में पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इजी वाले। तो आनंद बेटा आप इसको मतलब वीडियो कॉल को ऑफ कर सकते हो, वीडियो कॉल चलानी नहीं है। ठीक है, चलो देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है अभी? सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम चाहिए। जीरोस का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 2x² - 8x + 6 में क्या है दिया हुआ है? 2x² - 8x + 6। ये a है, ये b है और ये c है। a b और c हमें गिवन है, तो हमें निकालना है सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a माइनस b कितना है? 8, माइनस का 8 4। हाँ प्लस का 4 आएगा। ठीक है जी, बड़े सिंपल सिंपल यस क्वेश्चन है। सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर? ये कौन सा बच्चा बताएगा? ये मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। ये बताएंगे 9th क्लास वाले। क्या नाम है इनका भाई? आदित्य नहीं, ये 9th वाला भी बच्चा जो जुड़ा था, अभिषेक बताएगा। बताओ बेटा। हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि इनमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है, बताइए। इर्रेशनल नंबर में रिपीटिशन नहीं होता, डिजिट्स पॉइंट के बाद रिपीटिशन नहीं होता। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट होता है। देखो पहला वाला ऑप्शन टर्मिनेटिंग है, दूसरा वाला ऑप्शन रिपीटिंग है, तीसरा वाला ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ना तो रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, और चौथा वाला ऑप्शन टर्मिनेट हो रहा है। लेकिन इसलिए ऑप्शन, हाँ जी बेटा, टर्मिनेट मतलब
टर्मिनेट का मतलब जो हट सकता है हट जाए, मतलब 5.61 के आगे टर्मिनेट मतलब कि आगे बढ़ ही नहीं रहा ना कुछ। हाँ यस सर। नहीं आया समझ? आ गया सर, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट तो आगे अब आपने क्या करना है, द फॉलोइंग फिगर शो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। चलिए y इक्वल टू पी एक्स है ना, वेयर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। कितने जीरोस होंगे, कोई बोले, दानिश अभी नहीं बोलना बेटा, दूसरे बच्चों को दिमाग लगाने देना पहले। कौन बोल रहा है, एक बच्चा बोलेगा। आदित्य तुम बोलो भाई, कितना आंसर है? मैं बोल रहा हूँ एक बच्चा बोलो भाई, दोनों बच्चे ना बोलो। 3 इज द आंसर। किसने बोला ये? आदित्य। आदित्य बोल रहा है 3 आंसर है। कोई और बच्चा बोलो भाई। दानिश कितना आएगा इसका आंसर? 3 आएगा सर। 3 आएगा, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 3 आएगा। 1 2 3 जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतना ही वैल्यू आएगी। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हाँ जी नेक्स्ट करो भाई ये वाला, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। ओरिजिन से डिस्टेंस सीधा फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। 5 मिनट। हाँ जी सर 5 मिनट। जी आप बताओ भाई, आपका कितना 9 + 16 कितना होगा? √25। √25 की वैल्यू कितनी होती है? 5। समझ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट करो नेक्स्ट ट्राई। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इसका मिड पॉइंट यानी कि दोनों की जोड़ के अपॉन 2 ही करना है, इसमें तो है ही कुछ नहीं। दोनों को ऐड करो और अपॉन 2 करो। आदित्य समझ रहे हो तुम मेरी बात? दोनों को ऐड करना है और अपॉन में क्या करना है? 2। ठीक है, हो जाएगा जी। नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट इसका आएगा -5 - 1/2। अरे आदित्य तुम म्यूट करके रखो यार, क्या बोले जा रहे हो तुम बीच में यार? तुम बंद करो यार, बीच में तुम्हारा करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बंद करो, करप्ट हो रही वीडियो बीच में। ठीक है, थोड़ी देर के लिए म्यूट करके रखो। तुम आंसर टाइप कर दो यहाँ, जिसका जो आंसर आ रहा है वो टाइप करके लिखे भाई। मैंने म्यूट कर दिया आपको, बताइए है ना। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट यानी -5 और -1/2। ये आएगा -5 - 1 -6/2 यानी कि -3। फिर आएगा 7 + 3/2 यानी कि 5। -3 और 5 आंसर है। नेक्स्ट, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इंटरनली इन द रेशियो 2:3। इंटरनली क्या वाला, अंदर से 2:3 रेशियो दिया हुआ है, तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है। देखिए ये गिवन है इस तरीके से, एक ये पॉइंट गिवन है यहाँ और एक यहाँ पॉइंट गिवन है। दोनों पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट दिया हुआ है 0,5, दूसरा दिया है 5,0, 0,5, 5,0। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स इंटरनली इन द रेशियो 2:3। यहाँ पे एक पॉइंट है जो इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। मान लेते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। तो फॉर्मूला लगेगा x = mx2 + nx1 अपॉन m + n, ये लगेगा। और y की वैल्यू m और n पता ही है आपको, ये m है, ये n है, ये x1 है, ये y1 है।
ये x2 गिवन है और ये y2 गिवन है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। x2 और y2 की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, ये वैल्यूज हैं, और m और n की वैल्यूज भी पता है, यहाँ से x आ गया। ठीक है जी, तो m की जगह 2 आएगा, x2 की जगह क्या आएगा भाई 5 प्लस n की जगह 3 और x1 की जगह 0 अपॉन m प्लस n, यानी 2 प्लस 3 जाएगा 10 अपॉन 5, यानी कितना आ गया 2। y की वैल्यू निकालो, y आ जाएगा my2, m तो 2 ही रहेगा, y2 हमारा 0 आ जाएगा, प्लस ny1 3 इंटू y1 5 अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3 जाएगा 15 अपॉन 5, कितना आ गया 3, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, आंसर हमारा आएगा 2,3। समझ गए बात? ठीक है। यस सर। द पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस विल पैरेलल इफ वैल्यू ऑफ k। देखो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, इन तीनों का रेशियो इक्वल कर दो, इन तीनों का रेशियो इक्वल कर दो, जैसे k की वैल्यू निकालो। तीनों का रेशियो मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 अपॉन 4 इक्वल टू, फिर क्या आएगा 1 अपॉन k इक्वल टू 3 अपॉन 6, 1 अपॉन k इक्वल टू 3 अपॉन 6। सही है, जैसे 1/2 तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 2, तो ये k सामने वाले तो लेंगे 2 आ रही है। नेक्स्ट, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट्स, अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या कर दो 0 कर दो। रूट्स कैसे है इक्वल, b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो आ गया -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू k, 4k इक्वल टू 0 आ गया। तो 4 इक्वल टू 4k, k की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1। ठीक है जी, k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो बेटा तुम म्यूजिक सिनेमा बंद रखो अपना, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो भाई, तुम गेम थोड़ा ना खेल रहे हो, आदत नहीं, हाँ हैबिट नहीं है ना। तो k की वैल्यू आ गई 9x, हाँ 1 आ गई। अच्छा ये करो, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। ये सारी वैल्यूज रखो और आंसर निकल आएगा, रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, वैल्यू ऑफ cos 0। देखो बेटा यहाँ की cos 90 आ गया, cos 90 से जो टकराएगा यानी कि 0 से जो टकराएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि इस पूरे का आंसर आ जाएगा 0। द साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, देन द एरिया ऑफ दीस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। साइड्स का रेशियो दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो पूछा गया है। PQR एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल है R के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P। ये भी निकल आएगा, बहुत आसान है। R के ऊपर राइट एंगल बना रहा है, ये R के ऊपर राइट एंगल, जैसे PQR एक ट्रायंगल है, PQR राइट एंगल कहाँ है R के ऊपर, R के ऊपर राइट एंगल। फाइंड वैल्यू ऑफ sin P, हमें वैल्यू चाहिए sin P की। देखो sin P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये आ जाएगा QR परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस PQ, ये आ जाएगा। ठीक है जी, उसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज दिस, यानी कि पाई r स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू में 38.5 दी हुई है, इसके डायमीटर तो इजीली आ जाएगा।
डाइस को एक बार थ्रो किया, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर 3 ही होते हैं, एक होता है 2, एक होता है 3 और एक होता है 5, 1 से 6 के बीच में। तो नेक्स्ट इसमें आपने डी बी सी के पैरेलल दिया हुआ है, तो ईसी निकालना है, तो ये आएगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट, फर्स्ट टर्म 12 दिया है, फिफ्थ टर्म 0 दिया है, फिफ्थ टर्म क्या दिया है 0, फिफ्थ टर्म 0 कर सकते हैं, T5 इक्वल टू 0, A प्लस 4D इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट टर्म 12 दिया है, D की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, D इक्वल टू क्या आ गया -3, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। A lot of 25 bulbs contain 5 defective bulbs. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is good? 25 bulbs हैं, 5 defective हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो आपने निकाला बिल्कुल गुड होगा, यानी कि 20 गुड है, तो 20/25। Prove that tangent drawn at the ends of diameter of a circle are parallel. ये भी करोगे। Area of circle whose circumference is 22, 2 pi r इक्वल टू 22 दिया, r की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ये रीड द फॉलोइंग टू राइट ए पॉलिनोमियल ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है, कौन सा पॉलिनोमियल है? हाउ मेनी स्टूडेंट रॉट क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक कितने हैं भैया? एक तो यही जिसकी डिग्री 3 हो, 3 डिग्री वाला तो यही है, एक ये है 1 2, फिर आपका ये 3 डिग्री वाला, ये तीनों क्यूबिक है। डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय दिस, इसको इससे डिवाइड करना है, हो जाएगा डिवाइड। x+1 का होल स्क्वायर ही तो है ये। इस तरीके से इसके जीरोज निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोज को कॉम्प्लीमेंट, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 आएगा, अल्फा इंटू बीटा -10 आएगा। पहले रूट्स निकाल लो, 5 और 2 ले लेना, 3 की जगह 5 - 2। सर्कल बनाना है, रेडियस 4 का, फ्रॉम द पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट कर सकते हैं, ये बन जाएगा। 70 टोटल दिया है, यानी कि रेडियस हो जाएगी 35, तो इसका हमें क्या निकालना है? मीना सेड दैट एरिया ऑफ द ट्रैक इज दिस, तो क्या वो राइट है? बिल्कुल, आप निकालोगे एरिया इसका। कैसे? पहले आपने साइडों का एरिया निकालना है रेक्टेंगल्स का, और साथ में फिर किसका निकाल दोगे? अंदर वाले जो आपका सेमी सर्कल बनता है, ठीक है, इन दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा। ये प्रूफ का क्वेश्चन है, कॉट की जगह लिखोगे कॉस अपॉन साइन है, ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करिए। प्रूफ करना है कि ये रैशनल नंबर है, ऐसा क्वेश्चन आता ही है 100%। Prove that the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal. ये पॉइंट्स बताने, A पॉइंट है 3,4, B पॉइंट है 6,7, C पॉइंट है 9,4 और D पॉइंट है 6,1। Find two consecutive positive integral sum of whose square से this। तो x स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर 365 है, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लो। कॉपर रॉड का डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ दिस, यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस पूछी जा रही है हमसे। तो इस तरीके से ये 40 क्वेश्चंस है, ठीक है, आप लोग ट्राई करो अभी, और मैं ये ग्रुप में भेज देता हूँ, अभी आपको सेंड कर देता हूँ, सभी क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, और फिर जो डाउट होगा वो मैं आपको कराऊंगा, जो डाउट होगा वही कराऊंगा, ठीक है जी। ओके सर। हाँ, ये ट्राई करो, इसका सोल्यूशन भी अभी आपको मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग को ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे करो तो ज़्यादा बेटर है। जो डाउट होगा वो आप पूछ लेना, वो सोल्यूशन में भेज देना, पेपर पैटर्न ऐसा ही होगा, ठीक है जी। ज़्यादा टाइम पे करने की कोशिश करना बेटा। चलिए ठीक है जी, फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ अभी।